आपने फॉर्मूला याद कर लिए सारे? फॉर्मूले सारे याद होंगे आपको लगभग लगभग। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या आपको पता है साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है? 30 + 45 माइनस क्या मैंने सही लिखी है वैल्यू? ये वैल्यू में याद होगी? मैंने कहा था इसको याद करने के लिए, आपको याद कर लिए है। साइन 15 कॉस 15 tan 15 +1 होता है यहाँ पर। ठीक है, आपको ये पता है, याद होगी आपको। अब हम और वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ मैं तो साइन 15 होता क्या है? साइन 15 को हम क्या लिखेंगे? इसमें रेडियन की फॉर्म में। साइन 15 को हम 15 मतलब 15 × π/180। एग्जाम में आपको ये देखने देगा, आपको पाई की फॉर्म में देगा, क्योंकि बच्चा और थोड़ा टाइम लगेगा बच्चे को चेंज करने में इसमें। अगर ऐसे लिख देगा फिर तो आपको पता है कि साइन 15 होता है √3 - 1/√2। वो ऐसा देगा तो बच्चा पहले थोड़ा कमेंट करेगा इसको, तब आंसर इसका आंसर निकालेगा। थोड़ा टाइम लगेगा तो बच्चा 1 मिनट में क्वेश्चन कर लेगा। वो ऐसे देंगे फिर तो उसको आधा सेकंड लगेगा करने में क्वेश्चन। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब हम लोग और कुछ वैल्यू याद करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। वो पूछता है 10 22.5। ये एग्जाम में पूछता है भाई इसकी वैल्यू क्या होती है और कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ मैं। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, इसका कैसे निकालते हैं वैल्यू। दिस इज इक्वल टू 10 π/8। क्या करो एक बार जरा भैया, क्या π/8 की वैल्यू ये होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ π/4? 45। अब 45/2 कर दो, ये आ गया है ना। तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखते हैं, कैसे निकालते हैं इसको। चलो क्या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेट करते हैं पहले। हेलो भाई, मैं फ्लो करूँ इसको। देखो बताओ 10 π/4, अगर मैं यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया 10 π/4 इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ, कौन सा वाला? tan 2a का। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 प्लस माइनस। ये फॉर्मूला हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, ये फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। देखो अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है 10 π/4 लिखा है, तो फॉर्मूले में क्या आएगा फिर? सोचो एक बार जरा। देखो यहाँ पर 2a था, तो यहाँ क्या हुआ? इसका हाफ हो गया। क्या बात सही है? तो अगर मेरे पास यहाँ π/4 है तो यहाँ क्या एंगल आएगा? क्या बात सही है? 10 अगर मैं यहाँ पर 10 π/4 लिया तो यहाँ पर हाफ हो गया। हाफ π/4 का हाफ π/8 होता है, अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8। क्या बात सही है? हमने लिख दिया किसकी हेल्प से? कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों के पास। अब देखो 10 π/4 की वैल्यू पता है हम लोगों को, इसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 इज इक्वल टू 2 10 π/8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8। कोई दिक्कत तो नहीं है हमारे पास ना। हम लोग क्या करें, ये कोई कितना हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना हम लोगों को। तो हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्यों ना इसको एक्स मान लें, जैसे कि हम एक्स की फॉर्म में हम सॉल्व कर लेंगे इसको। भाई इसकी वैल्यू होगी हमारे पास। तो हमने क्या करा है, लेट कर लिया हम लोगों ने कि 10 π/8 की वैल्यू कितनी आई? एक्स आई। क्यों करा? टू सिंप्लीफाइड। इसका देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद समझो 1 इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये यहाँ पर इक्वालिटी क्वेश्चन आ गई। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना पड़ेगा ना, तभी तो उसकी वैल्यू निकलेगी 10 π/8 की। अरे फॉर्मूला सुना है? माइनस में बोला है ना, फॉर्मूला सुना है? कौन सा? बाई क्वाड्रेटिक मतलब धराचार्य मेथड लगाओ ना फिर इसमें यार। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? ये नहीं होगा। चलो मैं करता हूँ, ये रूट इसमें नहीं होगा, मिडिल टर्म नहीं होगा। मैं उससे करता हूँ सिंपल फॉर्मूले से। तो x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास माइनस बी। देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 प्लस 4/2। तो यहाँ हमारे x आ गया हमारे पास। देखो -1 प्लस माइनस √2, ये आ गया सॉल्व करने के बाद। मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो वहाँ पर x, ये x आया हमारे पास। अब हमने x माना क्या था? हम लोगों ने हमने x ये माना था हम लोगों ने। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये 10 π/8 की जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं -1 प्लस माइनस √2 होगी, पक्का। अब देखो ये एंगल लाई कर रहा है कहाँ पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, मेरे हिसाब से पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव लूँगा, यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव ले लिया तो वैल्यू आ गई नेगेटिव आ गई। इसके मतलब ये मैं साइन लूँगा, मैं यहाँ पर साइन लूँगा कौन सा वाला, यहाँ पर तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी नहीं हमारे पास एक्स की, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। हम माइनस को हम क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि भैया 10π/8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा नहीं। इसके लिए हमने क्या करा, हमने वी हैव लीव माइनस वाला साइन हमने हटा दिया तो ये साइन बचा। तो द वैल्यू ऑफ 10π/8 इज इक्वल टू √2 - 1। ये आपको याद करना है। हो गया सॉल्व। हाँ प्रूफ एनसीईआरटी में है, ये आएगा एग्जाम में। ये प्रूफ तो है। इसकी वैल्यू बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8। क्वेश्चन ऐसा आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8। तो हम कैसे निकालते हैं उसको हम लोग, ये तरीका होता है निकालने का, इसको हम करते हैं तो ये आगे वैल्यू इससे निकल के। अच्छा मतलब कोई भी एंगल की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ और वो आधा होना चाहिए, आधा होना चाहिए एंगल हो, और 22 का आधा दे देना फिर। तो फिर ऐसा ये देंगे, वाली रात होगी तो फिर सेम चीज़ फिर दोबारा करना पड़ेगा। ये वाली रात होगी जब भी कर सकते हैं। हाँ चलो ये इसकी वैल्यू हमें याद होगी, याद कर लेंगे हम लोग इसको। और जो 10π/8 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी हमारे पास cot ऑफ पाई माइनस π/8 7π/8 पाई माइनस π/8 पक्का ना, हटाओ इसको मत करो। चलो कोई बात नहीं, इतना हमें इसको हमें याद करना है। क्वेश्चन में एंगल देंगे 15 की फॉर्म में, एंगल देंगे ये चीज़, तो आपको ये वैल्यू याद होगी तो तुरंत आप मन में क्वेश्चन कर लोगे। आप रफ कर दो इसको। मैं ये हमने वैल्यू निकाली किसकी फॉर्म में, वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8 बाय यूजिंग दिस फार्मूला। दिस फार्मूला इज नोन एज रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन ना मन है ना, ये तो हमें ये मजबूरी हमें निकालना। देखो ये क्या है, ये π/4 है, यहाँ एंगल क्या हो रहा है हाफ। तो ऐसा हम कौन सा फार्मूला लगाएं इसमें एंगल हाफ होता हो। ये 2a था, ये एंगल a हो रहा है, तो ये फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है tan की फॉर्म में जिसमें एंगल हाफ हो रहा है। तो हमने ये फार्मूला लगाया, फिर हमें जो निकालना है वो हमने यहाँ लगा दिया निकालने के वाला। उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं तो x निकाल दिया, 2t - 1 आ गया। मैं रफ कर दूँ। अब मैं निकालता हूँ वैल्यू किसकी, अब तक किसकी वैल्यू निकालें हम लोग। अब निकालेंगे हम साइन 15 निकाल, साइन हम निकालें साइन π/8। 75 का आधा निकाल, कोई बात नहीं है, हम निकालते हैं हम लोग वैल्यू साइन ऑफ 37.5 नहीं इसकी निकालेंगे π/8 π/8 निकाल ली ना ये तो। साइन लोग 10 की निकाली ना लोगों ने। इसकी वाला कहीं एग्जाम में दी नहीं है, बाकी हम थोड़ा सीख लेते हैं निकालना, जैसे वो सीखा है मैं जी सीख लेते हैं। 10π/8। अब देखो वही बात है, अब ये π/8 है, क्या हमें 10π/4 की वैल्यू पता है। देखो साइन 2a का फॉर्मूला कितने होते हैं, साइन 2 के फॉर्मूले 2 होते हैं हमारे पास, 2 sin a cos a। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ हम लोगों ने 2 tan a अपॉन 1 माइनस या प्लस, इसमें माइनस में प्लस होगा, प्लस साइन 2 का फॉर्मूला जिसमें दो फॉर्मूले पढ़े हैं हम लोगों ने। दो फॉर्मूले में ये फॉर्मूला लगेगा, ये प्लस होता है माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है। देखो भैया हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। देखो अगर यहाँ पर क्या है साइन 2a लिखा है, ये क्या लिखा है साइन 2a। देखो अगर मैं यहाँ डालता हूँ π/8 डालता हूँ, इफ़ आई पुट a = π/8 तो यहाँ क्या आ गया, ये आ गया साइन π/4 आ गया। ये क्या आ गया 10π/8। ये क्या आ गया, क्या हमें इसकी वैल्यू पता है। हाँ इसका हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग हमें तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें 10 ऐसा करो ना, फिर इसको भी तो अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कोई पता तो होगा नहीं लोगों को। तो हमें यही पता है और यही पता है, तो हमारी इसकी वैल्यू निकली हमारे पास है ना। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे फिर कहीं ना कहीं। अब देखो साइन 2a हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग साइन, देखो साइन अगर मैंने साइन यहाँ लिखा साइन π/4 लिखा तो दिस विल बी आल्सो इक्वल टू 2, इसका आधा करो π/8 cos ऑफ, इसको हमने लिख दिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। ये नंबर फालतू का है, इसको हमें रिमूव करना है और हमें इसकी वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू क्या है, ये लिखा है साइन 45। इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है साइन π/8, ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ π/8। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये हटाना है।
अब हम कॉस को हम कैसे हटाएं, ये भी जब देखना हम पड़ेगा। cos से मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसपोज करना है, एक मिनट दो ये हम लोग को ये हटाना है। तो cos से वो कर दो तो क्या करो, पहले पहले इसमें कर दो स्क्वायरिंग, पहले कर दो स्क्वायरिंग कर दो। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको हम साइन चेंज कर देंगे। तो हम क्या करें, हम कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जो क्या बन गया, मैं मन में कर दूँ, ये बन गया 1/8। चेक करो एक बार, नहीं बनेगा। ये क्या बना, स्क्वायरिंग 1/2 हो जाएगा ना। हाँ ये क्या 1/2 बन गया, ये बन गया 4, 4 2 जा 8 इक्वल टू ये क्या बन गया साइन स्क्वायर पाई बाई, इसको ये बन गया हमारे पास कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। इसको मैं कॉस को हटाना है हम लोगों को, तो 1/8 इक्वल टू क्या, इसको मैं टी मान लूँ, तो टी मान लो या एक्स मान लो, इतना नंबर कौन लिख रहा है बार बार इसको, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं साइन ऑफ पाई बाई 8 को हम माने हैं एक्स, तो ये बन गया 1/8 एक्स स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर ये बन गया। क्या बात सही है, पक्का सॉल्व कर लेंगे इसको, हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस x4 1/8। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, और तो ये आ गया x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/8। क्या इसको सॉल्व कर लें, क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये x4 लिखा है, t हाँ ये x4 लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस 1/8 लिखा है। अब सॉल्व कर लेंगे। a स्क्वायर अब क्या करो, थोड़ा सा इसको जो एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इसको हम लोग इसको a मान लो, जब इसको हम a मान लेंगे तो ये लिखा है, पर जब हमारा ये आएगा तो फिर हमें इसका x स्क्वायर हाँ ठीक है ठीक है, ये देखो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू a लिखा है, तो ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा, ये बन गया माइनस का a प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम a निकालेंगे यहाँ से, a निकालने के बाद हम लोग यहाँ लगाएंगे पुट, तो x निकलेगा। थोड़ा लंबा मेथड है ना, तो ये अब कर जाएगा करना आराम से, मैं आगे नहीं बता रहा हूँ। वैल्यू क्या होती है, मुझे वैल्यू आती है ना, इसको याद करनी है ना, एक मतलब बहुत खतरनाक आती है ना वैल्यू, पता कुछ नहीं है इसका निकाल के। ये इसकी साइन पाई बाई 8 की, इसके ऊपर क्वेश्चन कहीं नहीं, कोई नहीं पूछता उसके ऊपर, क्योंकि हार्ड होती है, जो टीचर होता है उसको याद होती है, तो हम क्या करेंगे। मैं बता दी निकालना कैसे है, देखो निकालने का स्टेप क्या होता है, ये स्टेप होता है निकालने का। मैं सिर्फ पढ़ दूँ, अब इसको मैं नोट कर लो, फिर यहाँ पर पहुँचने लिख देना कि we will find the value of a and then put in the equation of this, then we will get the x। पता नहीं चला भैया कि आपने ये फॉर्मूला यूज किया। देखो ना यहाँ पर पाई बाई 8 है, यहाँ पर क्या है पाई बाई 8। देखो हम लोग को वैल्यू याद है किसकी, पाई बाई 4 की, तो हमने साइन पाई बाई 4 लगाया, इसको हमने ब्रेक कर दिया 2 साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8। चलो ठीक है, ये हाँ ठीक है, 5/8 आ जाएगा, पर हमें तो मतलब इसको चेंज करना है ना। हमें तो इसकी वैल्यू निकाली है ना। देखो इसकी वैल्यू निकल तो रही है यहाँ से, ट्रांसपोज करके हो सकता है ये, ट्रांसपोज करके मैं कैसे समझा नहीं मैं, ट्रांसपोज मतलब देखो ट्रांसफर कर दो, साइन पाई/8 की वैल्यू निकालनी है, निकालनी है, ठीक है। इस तरफ साइन पाई/8 रख लें, उस तरफ सारा ट्रांसपोज कर दें, बचा हुआ उसकी तो तो वैल्यू पता कर सकते हो ना फिर आप, तो फिर आप इसको चेंज करोगे फिर कॉस में, इसकी वैल्यू हमें याद नहीं है, हाँ वही तो इसकी वैल्यू हमें याद नहीं है, तो फिर इसको वही बात है, हमें कॉस को हटाना पड़ेगा। ये हमें याद है, ये हमें इसको हमें निकालना है, ये फालतू नंबर आ रहा है तो इसको हमें रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करेंगे बाय स्क्वायरिंग। अब cos पाई/8 वो याद नहीं करनी है, होती है, जब साइन आ गया तो फिर कॉस आ जाएगा, निकलेगा ऐसे ही। मैंने अभी यहाँ पर चेंज किया है इसमें कॉस में, हटाओ मैं आगे बढ़ता हूँ मैं। बाकी अगर आप चाहो तो और मैं बता दूँ इसको कैसे निकालते हैं, दूसरा मेथड बताऊँ दूसरा मेथड बताऊँ, बहुत सिंपल है, वो शायद ईजी हो। ये मैंने बता दिया आपको छोटा मेथड नहीं लंबा मेथड है ये, जैसे लॉन्ग मेथड। नोट कीजिए, कोई बात नहीं, अब कहीं मिलेगा भी नहीं आपको, ये शायद कहीं मिल भी जाए, आड़ी तरह मिल जाएगा आपको। ये प्रूफ कैसे करते हैं, चलो कोई cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, इन द फॉर्म ऑफ साइन, हमें साइन चाहिए तो साइन के लिए फॉर्मूला पढ़े 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर मैं हर डालता हूँ पाई बाई 8, अगर मैंने a डाला, a हमारा क्या है पाई बाई 8 है, देखो तो मैं पुट कर दूँ तो क्या आएगा cos ऑफ पाई बाई 4 आएगा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, क्या आ गया साइन स्क्वायर के बाद पाई बाई 8। देखो cos पाई बाई पहले पता है हम लोगों को, पता है, ये आ गई 1/√2 इक्वल टू 1 माइनस, इसको टी मान लें,
टी मान, इसको कुछ मानो ना इसको, तो 1 माइनस 2 टी स्क्वायर, तो आपको कितना सिंपल हो गया। अब आपको उसमें केवल टी निकालना है। तो इसको टी मान लेते फिर तो, क्या? और टी माने तो इसको टी माने मतलब ये तो मैंने इसको नाम दे दिया, मैंने इसको ये नाम दे दिया। इतना लंबा कौन लिखेगा, इतना लंबा, इसको मैं टी मान लिया। अब मैं इससे हम टी की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब देखो टी की वैल्यू क्या आएगी, मैं टी नहीं मानूंगा, देखो ये एस मानूंगा। एक्स मान लो यार, खुश रहो तुम। नहीं एस क्या है, एस मानोगे, एस थीटा। क्यों एस थीटा मानोगे, सही है ना? ठीक है मानो, कोई बात नहीं। इसको मैंने टी बोला, ठीक है भाई। हाँ अब देखो इसको इधर भेजता हूँ, इसको इधर भेजता हूँ, तो ये आ गया 2t स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस रूट 2, ठीक है। अब जो क्या करते हैं हम लोग, ये 2 लिखा है, ये हम इसको नीचे भेज देते हैं, तो ये आ गया रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। पहले एलसीएम लोगे ना पहले आप, 2 तो यहाँ पर, रूट 2 तो यहाँ पर है, ये यहाँ जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए टी, टी चाहिए हमें, तो इसको क्या कर दो, अंडर रूट तो टी इक्वल टू क्या आ गया। या तो नहीं है बस। अब तो सिंपल हो गई, मुझे लग रहा है ये। देखो मैंने आज से कभी इसके पहले मैंने याद करी है ना ही, मैंने कभी निकाली आज, मैं फर्स्ट टाइम इसको अटैम्प्ट कर रहा हूँ। अटैम्प्ट हो गया मेरा 2 तरीके से, ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। देखो भी ये होगी किसी वैल्यू हो गई हमारे पास 10 π/8 की, cos π/8 sin π/8 की, कैसे निकाली, ये सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है ना। अब मुझसे कोई बोल दे आपको निकालना है cos ऑफ π/8, अब इसमें देखिए cos, मतलब फॉर्मूला कोई भी लगाओ। हाँ इसकी तो वैल्यू 2a आना चाहिए। अब देखो cos 2a है, हाँ तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया साइन का, क्योंकि साइन चाहिए था हम लोगों को। अब ये देखो सोचना कि इसमें हाफ हो रहा है। ये हाफ हो रहा है, हाँ। अब देखो cos π/8 है, बताओ हमें वैल्यू किसकी याद है, cos π/4 की वैल्यू याद है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग cos का फॉर्मूला लगाएंगे इन द फॉर्म ऑफ cos, तो cos ऑफ 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, हाँ पक्का। अब देखो अब आप a डाल दो, कितना a डाल दो π/8, तो ये क्या आ गया cos π, ये बन गया cos π/4, दिस इज 1/√2, 1/√2 ये बन गया 2t स्क्वायर माइनस 1, इसको इधर भेजो, ये आ गया 1 माइनस √2 1 प्लस √2 अपॉन √2 इंटू √2, ये टी आ गया। देखो है, तो एग्जाम में कहीं जरूरत पड़े आपको तो आप ऐसे निकालोगे, याद नहीं करें। याद फिर कितनी बार याद करोगे आप, जो काम की वो बता रहा हूँ आपको मैं। ये देखो बताओ, देखो इसको बहुत टाइम नहीं लगा निकालने में, हाँ वही बात है ना, 10 का उल्टा कर दो आप। तो आपको देखो वैल्यू याद करनी है किसकी, आपको वैल्यू याद करनी है 10 π/8 की। अब देखो मैं यहाँ पे तो थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर ध्यान से, देखो भैया एक बार बताओ 10 π/8 वैसे हो जाएगा ना, जो हमारा sin π/8 है वो cos π/8 दोनों की वैल्यू डिवाइड हाँ सॉल्व कर दो, लेकिन आप इसकी वैल्यू याद करना होगी आपको, आप इसकी वैल्यू याद नहीं करोगे ना, आप याद कर लोगे तो फिर अच्छी बात है, फिर तो आप कर दोगे सॉल्व। लेकिन ये कितने सिंपल फॉर्म आ रही है इसकी, देखो 10 π/8 की वैल्यू क्या होती है, अब 10, अब हम बात करते हैं साइन की, sin π/8 की वैल्यू क्या होती है, अभी निकाली हम लोगों ने, ये आती है √2 माइनस 1 अपॉन 2√2, साइन cos π/8 की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस √2 अपॉन 2√2। देखो मैंने अभी वैल्यू निकाली थी यहाँ पर, इसकी वैल्यू ये हो गई जो बुक में लिखी होती है आपके, निकालते ऐसे हैं, ठीक है भाई। इसको याद रखना कि हम निकालते कैसे हैं एंगल्स को। आगे बढ़ूँ मैं, चाहो तो ये लिख दो एक बार कॉपी में, कहीं जरूरत पड़ेगी तुरंत आप चीटिंग कर लोगे इसको, है ना। ये थोड़ा ना कि ये कहीं देखिए मिलेगी वैल्यू हमारे पास इसकी। और देखो एक तरीका और भी तो है हमारे पास 10 निकालने के लिए, देखो नहीं चलो cos 2a का फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा हुआ हमने 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर आ गया। अब देखो क्या करो आप a डालो कितना π/8 डालो, तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा 1 ये क्या, अब तो यहाँ पर सॉल्व डालेंगे, हम हाफ वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। अब t निकालो इसमें से, यहाँ से जो t निकलेगा वही आपकी वैल्यू होगी वहाँ पर √2 माइनस 1, ठीक है। तो हमने एक ही हम फॉर्मूले में सारी वैल्यू निकाल पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ जब एंगल हाफ हो तो, ठीक है। अब तो हाँ मैंने यहाँ पर a डाला तो ये आ गया cos
π/4 हाँ। cos π/4 की वैल्यू लगा दी मैंने यहाँ पर। ये कितना, ये हो गया 1/√2। हाँ। फिर मैं यहाँ पर मैं डालूंगा π/8 हाँ। जो मैं निकालना है, हाँ। हमें तो ये निकालना है ना, तो ये इसको मैंने यहाँ डाल दिया। फिर मैंने 10 को t मान लिया। हाँ। अब हम यहाँ t निकालेंगे, जब हम t निकल जाए, जब हमारा t निकल जाएगा तो फिर हमें वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। अब देखो सॉल्व करूँ इसको मैं, 1 + t² -√2 + t²√2 = 0। दिस इज √2 + 1 t² माइनस टी स्क्वायर। अच्छा ये आ गया, इक्वल टू हो गया √2 - 1 अपॉन √2 + 1 t²। अब उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। क्यों नहीं आएगा यार, ये आगे हमारे पास सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो 2 - 2 + 1 3 3 - 2√3 3 - 2√3 अपॉन 1। अब उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, रूट लगाएंगे। अब तो निकालना था आपको वैल्यू इसकी, देख लो भैया। ये आती है अरे नाइस ऐसा नहीं तो इरेशनल हो गया, इसका स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर क्या है ये, स्क्वायर रूट ऑफ देख लो। बताया था मैंने फर्स्ट दिन, सेकंड डे पर बताया था आपको मैंने। ये इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? हाँ बताया हाँ वही फैक्टर करके ना। दो पहले 3 है ना, तो 2 और 1 हो गया इसका रूट, तो 2 और 1 हो गा, तो ये हो गया √2 - 1। देखो एक्शन कराया है ना, ये सब निकालते हैं बताइए। क्या। अब इसको मैं बाद में बताऊंगा कभी। वीडियो में देख लियो। हाँ, हाँ, हाँ। फर्स्ट लेक्चर ठीक है, इसको देखो भैया, हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने cos 2a का फॉर्मूला लगाया। सेकंड हमने cos 2 का फॉर्मूला लगाया, cos 2 के फॉर्मूले से हमने सारी वैल्यू ड्राइव कर दी। और मुझे लगता है ये सबसे ईजी होगा, जो बुक में ऐसे दे रखा है वो शायद इससे थोड़ा हार्ड लग रहा है मेरे को। तो उसमें दे नहीं रखा है, बुक में दे रखा है। हाँ मुझे मिला है। ये है मिसलेस में, अच्छा मिसलेस होगी ना, मिसलेस में रखी। बुक तो उसमें कुछ ग्रुप वाले आएंगे डिक्शनरी में चलता हुआ जो ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मिस्ट्री क्वेश्चंस देन फाइन देखना एक बार इसमें कैसे वही किया है जो मैंने पहले किया था, हां हां है ना। ये में जो ये देखो ये सॉल्व हो रहा है, ये देखो ये सॉल्व हो रहा है, √2 - 1 हां है ना। बताओ मैं आगे बढ़ूँ मैं। ओ ये वाले √2 - 1 ओके, √2 + 1 √2 - 1। पहले मैं आपने पूछ दिया दोनों साथ साथ ही बैठोगे इस राउंड में। चलो आगे बढ़ूँ मैं। फिर चला जाएगा वन। हेलो, अब मुझे बताओ, कुछ बताओ मुझे, नया हम लोग पढ़े हैं, कुछ नया आया सर? वही क्वेश्चन करने हैं आपको। पहले आपने क्वेश्चन किए नहीं इसके ऊपर, तो अभी आपने मैंने बहुत वही फॉर्मूले पर। मैंने पूरी आंसर नहीं करी बाहर जाने देने क्या भी पता नहीं मेरे को। चलो भैया, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है आपको, छोटा सा क्वेश्चन है। चलो भाई, इफ़ tan अल्फा की वैल्यू है x/x + 1 एंड tan बीटा की जो वैल्यू है वो है 1/2x + 1। ये शायद करवाया था मैं ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, वहाँ मैंने लिखा था m, हाँ वहाँ एक्चुअली m था। फाइंड देन सेम है बस एम और अल्फा + बीटा इज इक्वल टू, हाँ ये एम वाला क्वेश्चन। वहाँ m लिखा था आपने। एक्यूट एंगल इफ हाँ। देख रहा है देख रहा है वापस तो देख रहा है ये मुझे मिल गया यहाँ पर। कर ले आप बाय बाय आपको पता है ना, तो आंसर कर दिखाओ फटाफट से। ओडी तो कर ही लोगे आप। इसी वैल्यू कर दिया वैल्यू कर दिया हाँ, तो अल्फा + बीटा क्या होगा? बाय बाय बोल ओल्डी कर लोगे आप, ओल्डी में कुछ नहीं है, पेन चलाना पड़ेगा ना कुछ। अच्छा ये है क्या हाँ। हमारे पास ये हमारे पास ये है क्या अभी क्वेश्चन कर दिखाओ मेरे को, आप तब माने। इफ़ tan θ1 tan θ2 इज इक्वल टू k, देन क्या था बोला 10 cos ऑफ θ1 - θ2 10 अपॉन cos ऑफ θ1 + θ2 की वैल्यू क्या क्या होगी वो बताओ तो। ऑप्शन ए 1 + k अपॉन 1 - k, बी 1 - k अपॉन 1 + k, ऑप्शन नंबर सी k + 1 अपॉन k - 1, ऑप्शन डी k - 1 अपॉन k + 1। चलो भैया
जल्दी कर लो, कौन सा करना है? 2 मिनट दे रहा हूँ करने के लिए आपको। दोनों बनने ऊपर प्लस होना नीचे माइनस होता है पता नहीं मेरे को, 10 वाले में। अभी फॉर्मूला नहीं हो पाए और पढ़ रहे एक्स्ट्रा लेवल का है। मुझे वानी याद है भाई, इसको हर चीज रट ले, हर चीज रट ले। तू ही बोल रहा भाई मैथ का, मैंने कहा चलो बोला भाई चलो रट। ठीक है, काम करो अपना। तू ही बोल रहा भाई रट, मैथ नहीं की रट नहीं की चीजें मैं बोला रट ले भाई। चलो अपना काम करो, अपना काम करो। जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन कर लो। भाई मजाक कर रहा है। ये मैंने क्वेश्चन दे रखा है काफ़ी बार। क्या करें क्या करें क्या करें। ये क्या है? ट्रायंगल है बन। अरे ट्रायंगल लग रहा है मेरे को तो ये। आप अपना करो, मैं अपना करता हूँ। चलो अभी देखो, ये अल्फा प्लस बीटा बोला निकाल, अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है। अगर इफ़ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी निकल के, उसके बाद देखेंगे क्या एंगल बनना है। ओके, तो मैं ये निकालता हूँ, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, ये उसका फॉर्मूला लिखूँगा tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, अब व्हेन यू पुट द वैल्यूज ऑफ tan अल्फा एंड tan बीटा यू विल गेट 1। अब ये 1 कब होता है, जब अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 4 होगा। बाकी कैलकुलेशन आप कर लोगे, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, 1 तो आना है। 1 आ गया, गुड। ये ना काट दिया, ये ना काटा, ये काटा बोलते हैं इसको एग्जाम में भी, एग्जाम में करना कटे ना तो काटो। नहीं देख लो भैया, देख लो x कर दिया और 6 तो अगर एग्जाम में नहीं कट रहा है ना कुछ चीज़ तो काटो इसको। हो अगर कहीं कोई साइड में कहीं उल्टा सीधा हो रहा है तो अपने मतलब काटो भैया, दिखता भी नहीं हो, बस देखता हां कटा हुआ है। तो ये करो, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। ये हम ये आए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, एनडीए डाल दो उसके ऊपर, ऐसे वाले सारे वाले। मैंने यहाँ पे आया, उसके आगे मैंने करा नहीं। क्यों नहीं करा? स्पीड कम है इसका मतलब आपकी, और स्पीड बढ़ी कैसे आपकी? क्या करना है? मज़ा करना है। ए फॉर हम बोल सकते हैं अजय, बी फॉर विजय, हाँ tan थीटा 1 tan थीटा 2 इक्वल टू के दे रखा है उन्होंने, तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। और उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। अब देखो क्या आ रहा है इसका ऑप्शन, क्या इसमें ऑप्शन कैसे मैच कर रहा है। और उसके बाद एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए आपको मैं, क्वेश्चन नंबर 12, cos स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। इस ऑप्शन नंबर ए 1/2 cos ऑफ 2x, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन सी हाफ माइनस हाफ cos 2x। ये cos है, आपको cos ही लग रहा है देखने में। देखो उसकी वैल्यू 10 में कैसे लिखना है? ये दिक्कत है यार, ये तो जब याद आ जाए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व देना है ना। चलो मैं कर दूँ, तो ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ये ट्राई कर लो फिर। चलो ये देखो, अब देखो पता देखो मेन चीज़ क्या है ना, देखो क्या बोल रहा हूँ, ये मैंने देखो एग्जाम में दे देंगे आपको। ये पूछा है देखो, फॉर्म में समझ में पड़ा है, लेकिन अब सॉल्व कैसे करना होता है वो बताएगा माइंड। मान जो क्वेश्चन एग्जाम एनडीए में आएगा वो क्वेश्चन नया, वो भी क्वेश्चन नया मिलेगा आपको, तो आप सोचोगे ना तभी क्वेश्चन हो पाएगा सॉल्व। चलो अभी ट्राई करो, अभी ट्राई करो, वो छोड़ो, मैं बता दूंगा, जगह छोड़ दो उसमें कुछ, शायद फर्स्ट टाइम करो इसलिए कुछ लग रहा हो। 5/6 + x। अच्छा हमें क्या निकालना है? आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, x की। हाँ नहीं x की नहीं, इसकी वैल्यू क्या आएगी एक्सप्रेशन की, ये किसके इक्वल होगा, दिस इक्वल दिस, क्या 5/6 कहाँ होता है? आप पता नहीं क्या होता है यार।
पहले कॉपी में क्वेश्चन लिख लो आराम से, तब सोचा करो यार, उतना क्वेश्चन मिलेंगे नहीं फिर आपको कहीं जगह जगह। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस। सॉल्यूशन तो वो ये बोला है इन्होंने पूछा है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज फॉर्मूला, तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 प्लस मल्टीप्लाई sin थीटा 2। ये हमने ले दिया cos थीटा माइनस थीटा 2। अब लिखते हैं cos ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2 माइनस sin ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ, देखो भैया ये फॉर्मूला सब लगा देंगे एग्जाम में, ये फॉर्मूला सब ये लोग लगा देंगे। अब देखो क्या हमें बनाना क्या है, 10 तो डिवाइड करेंगे, ये हमें ये दे रखा है, तो ये देखो हम इसमें क्या करें ऐसा कुछ ये बन जाए 10 बन जाए। देखो ये हमें वी हैव टू मेक 10, तो 10 कब बनेगा, जब ये हट जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हटाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई cos थीटा 1 cos थीटा 2। जब इसको डिवाइड करेंगे देन वी डिवाइड दिस, तो देखो ये तो चीज़ कट गई, ये चीज़ कट जाएगी, तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2 अपॉन, अब देखो क्या पता है आपको, क्या आप अब जो ये के दे रखा है उन्होंने साफ, तो आप के वैल्यू लगा दोगे तो 1 प्लस के खत्म कहानी। सोचना कहाँ पड़ा आपको, यहाँ पर। मैं तो ये कह रहा था, बस आपने बोला अगला कर दो, मैंने चलो अच्छी बात है फिर, है ना, इसका हुआ तो अच्छा लगा भैया। हाँ भैया कुछ मैंने करा, इसमें ऐसा सोचा मैंने कुछ यहाँ पर ना, अगर आप सोचोगे तो मज़ा आएगा सोचने में भी, अरे मज़ा आएगा भैया बुक अच्छा भला। हाँ भैया कुछ मुझे कुछ हो रहा है मेरे पास कुछ नया मैं कर रहा हूँ, कुछ नया। आप जो क्लास में पढ़ते थे उसमें आप कुछ नया नहीं करते थे, आप फॉर्मूला पता है वो हो गया, यहाँ पर आप हर चीज़ नए करोगे नए। हाँ ये हो गया, अभिषेक हुआ नहीं, समझ में आ गया ना। तो अगर ऐसे जैसे क्वेश्चन मिले तो पहले सोचो कि हम इसको बनाएं कैसे, इसको हम ऐसा उठते क्या करें ये बन जाए। उस फॉर्मूले से करनी चाहिए नहीं, इससे स्टार्ट करनी है। क्या करा मैंने tan को तोड़ दिया, sin में और cos को तोड़ दिया, कोई फ़ायदा नहीं होगा तोड़ने से, कोई बच्चे होते हैं को करने कुछ नहीं आ रहा है जो करते ऐसे कुछ भी करते कोई, तो ऐसे तो यार वो कॉस लिखा है तो लिख देगा 1 अपॉन सेक लिख देगा, है ना, करने कुछ नहीं कर सकता है वो। तो हमें चाहिए एग्जाम, हमें चाहिए आंसर चाहिए विद फ्यू मिनट्स, विद फ्यू सेकेंड्स। क्या नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। जो क्वेश्चन आता है ना उसका इसका तरीका देता है भैया, इसका तरीका ये होगा, बाकी आप सोचो तो नया तरीका सोच लो कोई। ये हो गया, नोट कर लिया इसका, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये भी क्वेश्चन भी ओल्डली क्वेश्चन, ये ओल्डली वाला क्वेश्चन है ये, बट हुआ नहीं होगा, हम जानते हैं। अब देखो भैया मैं करूँ क्वेश्चन नहीं फटाफट से, जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोला निकालने के लिए। पहले तो सोचो एक बार जरा, ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रेक इट, ओपन करना पड़ेगा। तो ये आ गया साइन π/6 प्लस एक्स, ये हो गया, प्लस साइन, ये मैंने कॉस लिख दिया कोई बात नहीं, प्लस कॉस कर दिया मैंने इसको, π/6 माइनस एक्स, कुछ तो हुआ है, ये लिख दिया मैंने, थोड़ा उल्टा हो गया, मैं ऐड कर दिया यहाँ पर, तो ऐड में कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया, तो उसके बाद क्या करें, साइन ए प्लस बी हो गया। अब लिखेंगे कॉस π/6 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस आएगा बीच में, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन स्क्वायर π/6 माइनस एक्स। क्या बात सही है, देखो ये हमने लगा दिया, मतलब मैं चेंज करता हूँ, हमने इसको ब्रेक कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। अब हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है साइन का कुछ, साइन ए माइनस बी, नहीं ये वाला नहीं पढ़ा हमने, उधर किसी में प्लस होगा। हाँ आपने पढ़ा नहीं पढ़ा कुछ, प्लस होगा, किधर प्लस होगा, हाँ प्लस कर दो यहाँ पर, एक जगह ये प्लस कर दो यहाँ पर, नहीं इधर यहाँ पे होगा,
अब देखो एक तरह का नंबर होता है कि भैया इसको खोल देते हैं बच्चे लोग, क्या करते हैं ओपन कर देते हैं, फॉर्मूला बताया था आपने, पता है मेरे को, cos से ये प्लस पता है मेरे को। cos भी है। अब देखो क्या करना है आपको, वी हैव टू यूज फॉर्मूला, सिंपल, इसको ए मानो, इसको बी मानो, फिर खोल दो। इसको खोलने के बाद बहुत लंबा होगा, मैं जानता हूँ, है ना, ठीक है। एक अब ये कर लोगे आप, ये है, ये सब करते हैं, इसको बोलते हैं जय श्री राम मेथड। क्या बोलते हैं इसको? जी है साथ, जय श्री राम। क्वेश्चन देखा, सीधा ये लग गया क्वेश्चन करने में, ठीक है। ये क्वेश्चन ये सब कर लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास ट्रिक क्या होती है, सुनो भैया, एक मैंने फॉर्मूला लगाया था आपको, नया एक फॉर्मूला होगा, मैंने फॉर्मूला लगाया था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। चेक करो अपनी कॉपी में भैया, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने कहा था इसको याद करना है, रट डालो, उस टाइप में था ये क्वेश्चन। हाँ अब देखो चेक करते हैं हम लोग। देखो भैया यहाँ पर कैसे मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो कॉस लिखा है, स्क्वायर लगाए, कॉस लगाए, स्क्वायर लगाए, एंगल चाहे कुछ भी हो, बीच में क्या है, माइनस है, साइन है, स्क्वायर है, साइन है, स्क्वायर है। ये मैंने क्वेश्चन देखा, सीधे मेरे दिमाग में घंटी बजी, भैया मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, पढ़ा जिसमें ये आता हो, सीधे मेरे मन में फॉर्मूला ये आ गया। अब देखो ए क्या है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग दिस, ए क्या है हमारे पास 5/6 + x, पक्का, और बी क्या है, 5/6 - x। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये बोला है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी करो भैया, इसको क्या आएगा 2π/6 खत्म, 2π/6 अपॉन काटो कुछ, तो 5/3 5/3 आ गया इसकी वैल्यू, इनटू कॉस ऑफ, अब करेंगे, अब करना है ए माइनस बी, ए माइनस बी करो, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो साइन का होता है कुछ। अरे अब ए माइनस बी करो, sin, अब इसको ए माइनस हम ये करेंगे ए माइनस बी, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 2x, हाँ, और cos π/3 क्या होता है, 60 मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। देखो भैया क्या आंसर, इसका आंसर आ गया, 1/2 cos x। वाह, आ गया फॉर्मूला। तो उसका काम कर रहा हूँ, बढ़ा देना। वो तो लंबा मेथड है, तो लंबा काम नहीं है, इसको मैंने बताया कि बच्चे सब बच्चे इसको ऐसे करते हैं, देख रहा था ऊपर में दिखे यहाँ तो पर, ये वाले फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये बुक में है। बुक में है, एक क्वेश्चन की फॉर्म में रखा उन्होंने, नहीं, ये वाला ऊपर वाला जो आपने लिखा है, ये फॉर्मूला था, ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में है, क्वेश्चन हमने क्वेश्चन याद कर लिया, अच्छा वाह, ये बहुत काम का होता है ना, इसलिए हमको बोला कि इसको क्वेश्चन की फॉर्म में मिलता है क्वेश्चन, ये हमने इसको याद कर लिया। जितना क्वेश्चन प्रूव करते हो यहाँ पर बैठे, वो भी चाहें तो उसको हम याद कर सकते हैं फॉर स्पीड, तो आपको इससे करना है, कुछ नहीं होगा। साइन का भी नहीं है, साइन का क्या है, साइन का कौन सा होता है, साइन ये साइन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं भैया, आरडी। ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं एग्जाम में, क्योंकि भैया बच्चों को पता है, बच्चों को फॉर्मूला याद रहता नहीं है इसको, तो और मैं याद करता है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, और कहीं बहुत मुश्किल से मिलता है कुछ फॉर्मूला, ये बच्चा कोचिंग पढ़ेगा तभी इसको मालूम पड़ेगा ये हाँ ऐसा फॉर्मूला हमें याद करना होता है, बंदा वो क्या करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेगा, बस हो गया। टीचर से पूछेंगे तो नहीं पता है, ये क्वेश्चन है ये पूरा, ये प्रूफ डेट मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, मैंने प्रूफ डेट इसका फॉर्मूला ये है, कराया था नहीं कराया था, कराया था अरे यार ऐसे बात कर रहा हूँ, एक ना जरूरी है। हाँ ये देखो है ये, मैंने कहा था प्रूफ डेट, देखो ये प्रूफ डेट इसका फॉर्मूला है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है। कितना इजी प्रूफ है इसका ना, और बच्चा याद ही नहीं करेगा इसको, ये हाँ लगाना बस, लगाना वो सॉल्व कर लेगा, तो एक ही बेच है इसको याद करने में, याद करोगे फायदा हो जाएगा इसमें, टाइम बचेगा उसमें हमारा, टाइम बचेगा। देखो ओल्डली हो गया क्वेश्चन ये, अगर चाहो तो हम ओल्डली कर सकते हैं, फॉर्मूला आगे याद हो तो। हाँ वो दोनों कटेंगे, ये दोनों कटेंगे नहीं क्या, क्या ए माइनस भी है ना, दूसरे टू, ये क्यों कटेंगे, ये अंदर एंगल है भैया, एंगल अभी अंदर एंगल लिखा है, 60 ये तू काट लेगा 1/2। हाँ। अब मैं आगे बढ़ूँ, जो भी ऐसे जो आप लोग क्वेश्चन करो भैया, ऐसे कहाँ पर बनेगी, मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, जब आप क्वेश्चन करोगे फिर जाके तो मालूम पड़ेगा भैया कितने फॉर्मूले याद हैं। कौन सी बुक से क्या बुक बताओ आप, बुक क्या है, आरटी या फिर आरटी, एनसीईआरटी पहले करो आप ख़त्म, जब एनसीईआरटी जब हो जाए तब अब आओ आरडी पे, और जब आरडी हो जाए तो आओ उस पर, बाकी आप इतने आप कैरियर पहुँच गया हो कि इस पर आप क्वेश्चन कर लोगे। अब मैं क्वेश्चन कराऊँ उसके ऊपर, पिज्जा करते हैं, देखते हैं अब एनडीए पास हो सकते हैं, लग रहा है रात को बूद हुआ मेरे को यार एक बार।
ट्रिग्नोमेट्री की कितनी क्वेश्चन आते हैं? 8 8 नहीं टोटल 11 12 टोटल मिला के 16 से 20 होंगे। देख रहे हो, भरपूर क्वेश्चन है, भरपूर। आप अगर आपने 3 चैप्टर पढ़ लिए ना इससे, पास लोगे मैथ्स में सीधे। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स कर लेगा तो भाई बस सोने में छुआ रहा इजी है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इजी है, ट्रिग्नोमेट्री का कौन? थोड़ा सा मैट्रिक्स चैप्टर में थोड़ा टाइम टेकिंग है। इसमें मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, फॉर्मूला बहुत कम है लेकिन मिलेगी कैलकुलेशन भरपूर मिलेगी। कहाँ है, ये तो सेट्स आ गया, कहाँ गया ट्रिग्नोमेट्री? ये मिल गया। मेजरमेंट है। चल इसमें पता नहीं 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 5 क्रॉस 6 ऐसा कर चल रहा है। क्या चल रहा है? जल रहा है मतलब बाहर से भाई कपड़ा ये भी बोल रहा ना बैग में जल रहा है, देख रहा है, जरा दिखा रहा तू। हाँ ये हाथ में आ गया। ओनली क्वेश्चन आ यार ये, तो करके देखते हैं ना एक बार। कर लो। हार्ड लो, इफ tan 4x ये करते हैं माइनस sec 4a, ये मैंने कुछ ये हमने दे रखा है, प्लस tan स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a 1 की वैल्यू जो 1 माइनस x देन इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन एनडीए में आ रखा है भैया, कर रखा है। और ये आ रखा है क्वेश्चन 2013 में। tan स्क्वायर है sec स्क्वायर है तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो भैया खुद से करना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनडीए में आ रखा है, लोग खुद से करना है, ये नहीं है कि अब लोग क्या करोगे आप वो सोचो, आप जल्दी करो। इसका आंसर होगा 0 या 2। अभी कर रहा हूँ। देखो टेक sec 4a माइनस sec 4a प्लस tan स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, ये बन गया sec स्क्वायर a माइनस बन गया, ये बन गया हमारे पास -1 0 आ रहा है। कॉपी सीधे रख लो यार, ऐसा करो कुछ, कॉपी सीधे रखो, मैं थोड़ा टाइम कम दे रहा हूँ करने के लिए। आ रहा है 1 मिनट 0 आ रहा है। 0 आ रहा है ना, हाँ, 0 आ क्या बात है। मेरा निकल हाँ मेरे को आ गया, आइडेंटिटी बना दी। आ गया हाँ सर आ गया। कौन सी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सॉरी a4 माइनस b स्क्वायर बैक करना शिफ्टिंग, इसमें बैक करना शिफ्टिंग। हाँ। tan की सॉरी ऐसा बोला 1 प्लस tan इक्वल टू sec होता है। ओनली क्वेश्चन है यार, करते करते यार। लो भैया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। चलो ये हो गया, बताओ मुझे बताना पड़ेगा ये क्यों भी बता दूँ। देखो भाई यहाँ पर देखो छोटा सा मेथड है, ये देखो जब भी पावर मिली हमारे पास 4, हाँ तो वो लगाओ सिंपल सा। इसको मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने 2 का ओपन कर दूंगा तो ये बनेगा हमारे पास tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a, ये बनेगा फिर tan स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ होता है हमारे पास, ये पढ़ा है हम लोगों ने इसके बारे में, कुछ क्या पढ़ा है देखो 1 प्लस tan स्क्वायर a जो होता है वो होता है sec स्क्वायर a होता है। 1 इक्वल टू क्या होगा sec स्क्वायर a माइनस, ये क्या मांग रहा है, ये tan पहले है तो हम क्या करें माइनस कॉमन लो। अब इसका इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी माइनस tan स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a माइनस 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 माइनस, ये माइनस tan स्क्वायर a, ये किसका है प्लस का, मर गया। ये किसका है माइनस का sec स्क्वायर a, मर गया। कितना आंसर आ गया 0 आ गया, है ना। ऐसे क्वेश्चन यार मुझे तो लगता है शिफ्टिंग कैसे शिफ्टिंग करोगे आप, मैंने करा ये tan 4a है, इसको कर दिया, इसमें दोनों कॉमन ले लिया। अरे लंबा मेथड है यार, ये लंबा क्यों कर रहे हो अप्लाई, वहाँ पर tan की वैल्यू यहाँ पर तो ये क्वेश्चन कौन नहीं कर पाएगा, बताओ पहले सब कर लेंगे क्वेश्चन, लेकिन जो कम टाइम में करेगा उसको फ़ायदा है ना। तो हमें ऐसा सोचना है कि ये कैसा क्वेश्चन सिंपल होगा हमारे पास। देखो ये अब ये देखो क्या आपको वैल्यू क्या आपको इसकी वैल्यू याद है, नहीं याद है, इसकी वैल्यू याद है, नहीं याद है, इसकी वैल्यू याद है। तो बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, बोले यार इसकी वैल्यू याद नहीं है, क्या फ़ायदा है इसका।
ठीक है। कुछ पेपर बन भी नहीं रहा इसमें, बताएंगे। अब देखो भैया ये क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, हाँ अब हमें यहाँ पर किसी की वैल्यू आती तो है नहीं, हाँ तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बोले यार क्या फ़ायदा कोई भी option है। तीनों की निकालनी क्या? पड़ेगी। ऑप्शन मांगिए ना। नहीं क्यों मारेंगे, नेगेटिव मार्क भी तो है, तो क्यों 0.83 हाँ वो क्यों तुक्का मार गया वो, तुक्का का मार क्या फ़ायदा गया है। एक एक से 4 नंबर का होता है। हाँ अब देखो मैं करूँ, मैं देखो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रेक दिस, कर दूँगा, ठीक है मैं कर दूँगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो ये है, ये लिख दिया मैंने, अब देखो क्या है ये, इसको हम थोड़ा सी मानने हैं, इसको हम लोग, इसको मानने हैं हम लोग डी। अब देखो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, cos c प्लस cos d। हमने ये एंगल क्यों लिए, देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है हमारे पास, अगर मैं cos c का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, हाँ cos c का फॉर्मूला होता है 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 और cos ऑफ c माइनस d बाई, ठीक है भाई फॉर्मूला को पढ़ा है मैंने। देखो अब c उसको माना, d इसको माना, ये क्या बोल रहा है c प्लस d करना है, c प्लस d करो, 160 ये c प्लस d करोगे कितना आएगा, 160 160 आएगा, और 160 का हाफ करो 80 आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। ये कितना है 120, ये 140 है, ये कितना है 20, इसको मैं सेपरेट करो उसमें, 60 आ रहा है, 60 कोई बात 60 आ रहा है, माइनस में कॉस्ट नेगेटिव होता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, क्यों लगाया ये आपको मालूम पड़ा है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई दो एक्सप्रेशन प्लस में ऐड हुए हों तो हमें चेंज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, जब भी प्लस में हो तो चेंज करना है मल्टीप्लाई में। कैसे करेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलेज, जब हमारे पास मल्टीप्लाई में हो तो हम चेंज करेंगे किसमें, प्लस में, ये एक रूल होता है। ऐसे तो cos 20 cos 100 को भी यूज कर सकते हैं। करूँ करें, बताओ कौन सा लें, हमारा मन है, हम तो भैया कुछ भी कर सकते हैं। चलो इसको डी माना, इसको माना डी, इसको हमने माना ई। अब देखो क्या करें, फॉर्मूला लगा दूँ हाँ मैं फॉर्मूला मन में लगाऊंगा, देखो 2 cos ऑफ इसमें, ये कितना देखो इस पर ऐड करना है, ऐड करो 120 60 के बाद cos आएगा दोबारा, इसको तो करो सब्ट्रैक्ट हो, 80 40 सब्ट्रैक्ट करो सब्ट्रैक्ट, माइनस 40 कितना बचेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये बचेगा हमारे पास 80, अब 80/2 करो, अब कोई कॉस है इसलिए पॉसिबल है कॉस बनना, ये लगा दिया हमने, प्लस cos ऑफ 140, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे पास, क्या इसकी क्या हमें इसकी वैल्यू याद है, बिल्कुल क्या है इसकी वैल्यू, 1/2 1/2 कट गया, इसको मैंने मार दिया, क्या बचा cos ऑफ 40 बचा प्लस cos ऑफ 140 बचा। अब देखो फिर से फॉर्मूला लगा दो cos का, लगा दो फटाफट से, 2 180 हो जाएगा, इसको ऐड करो 90 हो जाएगा, cos 90, जब cos 90 आ गया तो कितना बचा फिर, 0, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो जब भी हमारे पास कोई दो एक्सप्रेशन विद एडिशन लिखे हुए हैं तो हमें चेंज करना है इसमें मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, और जब मल्टीप्लाई में लगे हों तो हमें चेंज करना है एडिशन में, ठीक है भाई। देखो सेम क्वेश्चन हमने ऐसे कर दिया, ओल्डली कर देते हैं इसको तो बच्चे, अभी तो आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लग रहा है करने में, हाँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं उसको, वो ओल्डली कर देते हैं, ओल्डली यार कहाँ गया, जब क्वेश्चन लिखा तो मजा आता है क्वेश्चन करने का, और करेंगे क्वेश्चन एक बार, हाँ जो कुछ हार्ड नहीं मिला मेरे को यार, नहीं आ रहा है, 2 क्वेश्चन ये दोनों ही गलत निकले हैं दोनों का आंसर 0 है सही से, आगे बढ़ूँ मैं, ऑप्शन सी हमेशा लगभग सही होता है। ऐसे हमने नहीं हो सकता किसी में, ऐसे सब ऐसा होने लगे फिर तो भैया सब आईएएस निकल रहे हैं, नहीं भैया मैंने नोटिस करा है, नोटिस करने में कुछ नहीं जा रहा है, ऑप्शन सी लगभग मैंने सही एक होता है। वीडियो देखा था, उसमें बोला था मैक्सिमम सी पर एग्जाम में ना ऑप्शन आप किसी कर देते हैं, लाओ मैंने बहुत कुछ देखा है, ये क्या है यार, मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है क्वेश्चन करने में, एक ऑप्शन भी कर देते हैं अगर सही हुआ, और सपोज छोटा सी है सबका तो आगे पीछे कर देंगे तो उससे लगा लो, मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, ए तो लगभग कभी सही नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेसर को पता है भाई जो एग्जाम बना रहा है कि ए सही कर दें तो पहला ही सही हो जाएगा, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा यार कोरोना पॉजिटिव चलो एक क्वेश्चन दिखाओ मेरे को यार, ये करते हैं, हाँ ये करते हैं, तुम बोल दे दो, चलो 25 cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बस ठीक है 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा हो गया मेरा, प्लस 5 cos थीटा माइनस 12 की जो वैल्यू है वो 0 है,
ठीक है। cos थीटा की वैल्यू निकालनी आपको निकालना है इसमें टेन अल्फा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वाह फाइंड वैल्यू ऑफ क्वेश्चन एक टेन अल्फा, टेन थीटा मान लो उसको तो आप। सेकंड पार्ट आपका है, tan थीटा निकालना है। फिर आपका सेकंड पार्ट है साइन 2 अल्फा निकालना है आपको। थर्ड पार्ट निकालना है आपको ठीक है, हो गया यार। 25 into 12 अब तो ये आपको सब वैल्यू निकालनी है, निकाल सिंपल सा है फंडा। दो वैल्यू निकाला है ऐसा ही सब ले लेंगे। कोई बात नहीं, निकालो। दो कैसे लेंगे? देखो भैया सुनो, अब देखो थोड़ा आप सोचा करो। देखो ये क्वेश्चन मिला, ये क्वेश्चन मिला, स्क्वायर भी है और ये हमारे पास क्या है, है ना क्वाड्रेटिक कॉस भी है। तो थोड़ा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन देखना है। आपको क्वेश्चन देखने के बाद क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो इसमें हम क्वाड्रेटिक, इसको आप कुछ टाइम के लिए एक्स मानो, इसको कुछ टाइम के लिए एक्स मानो, तो क्या बन गया हमारे पास 25x² प्लस 5x माइनस 12। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करने के बाद हम इसमें एक्स निकल जाएगा। जब एक्स निकल आया इसका मतलब कॉस निकल आया, तो जब कॉस निकल आया तो हम सब निकालेंगे फिर। तो ये भाव ही नहीं है यार, ये कुछ नहीं है यार, ये तो बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। आपको कोई ऑब्जर्व नहीं किया ना, सोचा ही नहीं क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। हाँ अब हाँ चैप्टर सब लिंक होंगे कहीं ना कहीं से, इसलिए वो पढ़ाते हैं क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो मैं इसमें एक्स निकालता हूँ। मैं हमारा इसमें एक्स क्या आएगा 12। इतना लंबा क्यों निकाल लेगा तुम लोग। एक्स इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 12 25 प्लस 4 100 1200 आएगा 400 इंटू 1200 आ गया 1225 भाई 2 इंटू 25। एक्स आ गया हमारे पास -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1225 4 3 12 4 3 12 4 3 12 4 3 12 4 3 12 35 स्क्वायर होता है ना, अपॉन 2 इंटू 35। एक्स इज इक्वल ये टू भैया आती होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ क्यों रहेगा यार, वही ले लो, अच्छी ले लो, अच्छी लगे अच्छी तो मेरे याद -40 -40 -20 4/5 माइनस का क्वेश्चन प्लस 30 15/2 15 3/5। देखो ये वैल्यू आ रही है आपके पास, है ना? ठीक है, अब क्या करें, लगा दो वैल्यू 10। अब ये निकालना है हम लोगों को। अब देखो एक बार थोड़ा सोचें हम लोग, कॉस नेगेटिव हो सकता है, कॉस नेगेटिव हो सकता है कुछ, ठीक है। अब दोनों पॉसिबल एंगल होते हैं, क्योंकि उन्होंने और कुछ बोला नहीं है उन्होंने। अगर ये बोलते कि एंगल लाई कर रहे हैं कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम लोग ये होता नहीं फिर, तो कि कॉस नेगेटिव होता नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अभी इन्होंने कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोगों को हर वैल्यू लगानी पड़ेगी यहाँ पर और एंगल निकाले होंगे। ये क्या चीज़ है, ये कॉस निकल आया, ये क्या आ गया, कॉस निकल आया। अब आप 10 निकालोगे, अब 10 कैसे निकालोगे, ट्रायंगल बना के दो 10 आगे निकल के, जब 10 आ गया ये निकालना है। अभी कैसे निकालोगे, ये वो इसका फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, ट्रायंगल से निकाल लेंगे ना। हाँ ये फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin है, तो sin ए निकालोगे पहले, तो आप sin ए निकालोगे, cos ए निकालोगे, कर देना मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। ये cos 2 थीटा है, इसका फॉर्मूला लगा दो 1 - 2 cos² थीटा -1। cos पता है, cos लगा दो यहाँ पर, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, है ना? तो देखो ये मैं यहाँ पर क्या खत्म करता हूँ आज। बाकी आप लोग होमवर्क करो भैया, इतना काम चलेगा नहीं, ये आप दो हैं, मैं होमवर्क नहीं दूंगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। आर डी शर्मा में बहुत क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपके पास बुक नहीं आ रही शर्मा की, नहीं करेगा, आर्टिस्ट में एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी भी नहीं है। नहीं, तो अरे वाह, उसके बाद भी नहीं है, हर जाने में होते हैं।